दीपक चौरसिया है वो घर से बेघर हो चुके हैं। बाहर आते ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मीडिया ने उसे घेर लिया। वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे लेकिन मीडिया ने कुछ सवाल उनसे पूछ ही लिए। चलिए मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या क्या बोला है। और उन्होंने बता दिया है विनर का नाम, उन्होंने बता दिए हैं टॉप 3। हालांकि आप जानना चाहोगे कि जब वो मीडिया के सामने आए थे उनका रिएक्शन कैसा था। क्या वो बुरा मान रहे थे कि भैया अभी नहीं जाना चाहिए था? ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल रिलैक्स थे जैसे वो घर में थे। उन्हें कोई चिंता नहीं है क्योंकि देखो यार पूरा सीजन उन्होंने बेड पे पड़े पड़े निकाल दिया। और ऐसे में यहाँ पर वो खेले ही नहीं। बिग बॉस की हिस्ट्री में पहला ऐसा कंटेस्टेंट है जो लेटे लेटे ये पूरा सीजन निकाल के जा रहा है, क्योंकि 2 हफ्तों बाद खत्म है शो और ऐसे में पूरी पेमेंट लेके जा रहा है। तो ऐसे में उसने क्या बोला है मैं आपको बता दूं। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट एविक्शन हुआ था तो मैंने सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर बता दी थी। काफी लोगों ने फॉलो किया है ना। तो अब मैं सेकंड एलिमिनेशन हो सकता है उसकी अपडेट भी सबसे पहले इंस्टा पे स्टोरी लगाकर बता दूंगा, नाम बता दूंगा किसको करेंगे। शॉकिंग हो सकता है क्योंकि अगर अरमान के हाथ में फैसला जाता है तो अरमान भाई साहब, कटारिया, सना मकबूल, विशाल और इनमें से भैया किसी की छुट्टी कर सकता है। चलिए मैं आपको अपडेट बताऊंगा, जल्दी से फॉलो कर लें। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल उनसे पूछे जाते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। गाइज क्या है कि देखो यहाँ पर नीरज गोयात को रख लेते तो वो बेटर था, क्योंकि दीपक चौरसिया 4 हफ्ते हैं वो निकाल के जा रहे हैं। नीरज होते 4 हफ्ते निकालते तो गेम कुछ और होता है ना। पहले ही दीपक को निकाल देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब देखो पहला सवाल उनसे पूछा जाता है, आप घर से बाहर आ गए हैं, आपको लग रहा था आप बाहर हो जाएंगे? तो वो बोलते नहीं, मुझे लग रहा था मैं काफ़ी पहले बाहर हो जाता। देखो वो खुद जानते थे मैं काफ़ी पहले बाहर हो जाता, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं गेम नहीं खेल रहा, क्योंकि मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, जिस तरह से खाने के पीछे हर छोटी छोटी बात में सब लड़ाई कर रहे थे तो मुझे उसमें शामिल नहीं होना था, इसलिए बाद में मैंने घर में रेस्ट करना बेटर समझा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो क्या दीपक जी आपको पहले नहीं बताया गया था कि भैया यही मुद्दे होते हैं घर में, इनके चक्कर में ही लड़ाइयाँ होती हैं? लेकिन दीपक जी एक बात बताऊं, आपका फिक्स था कि भैया आपको 4 हफ्ते रुकना है। कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए थे। मेकर्स को लगा कि भैया ये तड़कता भड़कता एंकर है, न्यूज चैनल में तबाही मचा के रखता है तो हमारे शो में भी करेगा, और इसलिए पहले से ही आपको 4 फिक्स हफ्ते दे दिए कि आप 4 हफ्ते तो रुकोगे कम से कम। तो इसलिए फिर आप टेंशन फ्री होकर लेटे रहे, क्योंकि आपकी पेमेंट तो पक्की थी। यहाँ पर देखो दूसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता अरमान फेक है या रियल? तो ये बोलते देखो जितना मैंने उसको देखा वो बंदा स्टार्टिंग में बीवियों के इशारे से मेरे बारे गलत बोलता था। अच्छा, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं जब स्टार्टिंग में लड़ाई नहीं हुई थी अरमान की इनके साथ, है ना, जब इनको लगा कि वो इशारे कर रही है कृतिका और अरमान ने उसको इशारे किए हैं, मेरे पे हंस रहे हैं ये लोग। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा चिढ़े थे। तब हमें दीपक का तड़कता भड़कता रूप देखने को मिला। हमने देखने को मिला कि भैया दीपक ऐसे रहेगा, लेकिन उसके बाद तो बंदा बोला ही नहीं भैया, शांति पड़ गया। और उसी टाइम इन्होंने सोच लिया था कि शायद मैं नहीं मत्था मार सकता यार, मेरी एज भी उतनी है, मैं इन लोगों के साथ मत्था नहीं मार सकता, ये लोग बेइज्जती करते हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जो उसकी कृतिका की वजह से लड़ाई हुई, यानी विशाल की बात कर रहा है, विशाल से उसमें कृतिका की भी उतनी गलती थी। ओ, ये बात अच्छी बोली है इन्होंने, बोला कि कृतिका भी गलती थी लेकिन गेम के नज़रिए से वो अच्छा गेम खेल रहा है। अच्छा, ये अरमान के बारे में पूछा जा रहा है। इन्होंने गाइज एक बात बोली है कि कृतिका की भी उतनी गलती थी। कैसे थी? काफ़ी लोग बोल रहे कि यार कृतिका बार बार विशाल के सामने जाती थी, तो इनका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने अंदर रह कर देखा है कि भैया बार बार कृतिका जा रही है तो उसने कहीं ना कहीं वो चीज़ बोल दी, विशाल ने अच्छा कमेंट किया था। तो ये इनका कहना है। तीसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, घर में सबसे बेकार कौन कर रहा है? घर में मुझे लगता है शिवानी और कटारिया सही नहीं खेल रहे, ये लोग ज़्यादा कर जाते हैं गेम के लिए, जिससे लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से गेम सारा साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे गेम में इंटरेस्ट आएगा। क्या बोलूँ दीपक जी, ये गेम ही यही है, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इस गेम में भाई साहब लड़ाई झगड़े तो होंगे, ठीक है, वही तो कंटेंट क्रिएट करना है, वही तो तड़कता भड़कता चाहिए बिग बॉस को, और वो उससे आपको डर लग रहा था, इसलिए फिर आप शायद, मुझे लगता है आपको बिग बॉस पहले बार कर देते अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले से ना लिखा होता। तो ये बात से तो मैं एग्री नहीं हूँ कि शिवानी और कटारिया गलत कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं और आपको वो पसंद नहीं आ रही, वो अलग बात है। आप बोल रहे साफ सुथरा, तो साफ सुथरा अगर खेलेंगे तो भैया पहले हफ्ते बाहर हो जाएंगे, क्योंकि साफ सुथरे में तो बड़े प्यार से सबके साथ रहना पड़ेगा, कहाँ से लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। तो इनसे चौथा सवाल पूछा जाता है, आप गेम क्यों नहीं खेले? लो, इन पर सवाल आ गया।
मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे चाहे ये बाहर कर देते उससे भी डर नहीं था। स्टार्ट में मैंने इंटरेस्ट दिखाया तो लोग मेरे ऊपर चढ़ने लगे, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं रेस्ट करना ज़रूरी समझा। देखो मैंने अभी बोला था कि इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि भैया लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे इनके साथ, इनकी बेइज्जती कर रहे थे। जैसे अरमान ने इनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि भैया मैं तुम्हें अपने घर में ना घुसने दूँ, पहले से ही बॉडीगार्ड है वो बाहर निकाल देंगे, तो बोला था। उसके बाद ये ठंडे पड़ गए थे। तो यही इनका मानना था कि भैया मैं कुछ नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और इसके साथ ये बोले कि चाहे मुझे बाहर कर देते, ये बेफिक्र थे और ये बोल भी रहे थे रणवीर को कि ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे नॉमिनेट कर रहे हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। रणवीर को बोला था, तो ये नहीं डर रहे थे यार। 5वां सवाल इनसे पूछा जाता है, अदनान के साथ आपकी फ़ाइट हुई चंद्रिका दीक्षित के लिए, क्यों हुई? देखो इनकी दो ही फाइट हुई, एक अरमान से हुई थी, एक अदनान से हुई थी, वो बस थोड़ी सी रही थी 1-2 मिनट के लिए। तो ये बोलते वो ना गलत बोल रहा था, मैंने उसको बोला हमने 21 दिन तक खाना खाया है उसके हाथ का, मतलब ये चंद्रिका दीक्षित की बात कर रहे हैं। चंद्रिका दीक्षित को वो नहीं बोलता है कि यार हमने उसका वीडियो देखा, वो वीडियो जैसे कि वो अपने दांत में कुछ ऐसे करके और वो अपने वड़ा पाव में लगा देती है, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, ठीक है। तो वो अदनान आकर इसी की बात कर रहा था। भाई साहब दीपक को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि भैया तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे। तो ये बोल रहे कि भैया उसके हाथों का तुम किसी के ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमने खुद देखा है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझा और बोलता रहा तो मुझे बोलना पड़ा। तो इनका कहना है कि भैया मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि वो चंद्रिका दीक्षित की बेइज्जती थी, उसकी इंसल्ट थी, उसकी डिसरिस्पेक्ट थी। इसके बाद इनसे सवाल अगला पूछा जाता है, रणवीर से आपकी दोस्ती कैसी रही? रणवीर और आप दोनों साथ रहे हैं। तो ये बोलते हैं रणवीर मेरा अच्छा दोस्त था, वही था जिसको मैं घर में सब शेयर करता था। कब शेयर करता था यार, मुझे तो कुछ दिखा नहीं कभी शेयर करते हुए, चुप रहते थे, घर वाले आपको शेयर करते थे, सारी की सारी बातें इनके पास आती थी, ये लेटे रहते थे। लेकिन रणवीर भी अच्छा खेला है। वो जो 2 दिन पहले फ्लावर वाला टास्क हुआ उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया है और मैंने उसको हक में फ़ैसला भी लिया। वो अच्छा बंदा है और अच्छा खेल रहा है, मुझे लगता उसको और बढ़िया से गेम खेलना चाहिए, जब फैसला लेना हो तो अच्छा फैसला ले। अच्छा इनको अब ये चीज़ का भी बुरा लगा है, जैसे इनकी बातों से लग रहा है कि उन्होंने जो फैसला लिया था कि इनको नॉमिनेट करने का, इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर फैसला ले रहे हैं तो अच्छा फैसला करें और अच्छा गेम खेले, कि मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं उनको बाहर करे, जैसे कटारिया, शिवानी। तभी ये बोल रहे थे कि शिवानी का नाम भी तो आप ले सकते थे, तो इसलिए बोल रहे कि अच्छा फैसला ले, ये बात इन्होंने बोली है। मतलब इनको बुरा लगा है, ऊपर से या कुछ बोल रहे हो, अंदर से बुरा लगा है कि उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। इनको बोला गया आपको क्या लगता है घर में टॉप 3 कौन है? तो ये बोलते देखो घर में सभी अच्छा खेल रहे, सना, सुल्तान, साई और कृतिका को छोड़कर मेरे हिसाब से जो टॉप 3 में रहेंगे वो है रणवीर जी, सना मकबूल और लव कटारिया। ओ चलो अच्छी बात है, सना मकबूल का नाम लिया है, लव कटारिया का नाम लिया है। इनसे अगला सवाल पूछा जाता है आपके हिसाब से विनर का नाम कौन है और विनर हमें बता ही दीजिए। ये बोलते देखो जिसने सच में दिल जीता वो है रणवीर, और वो एक्टर होने के बावजूद अच्छा खेला है, इतना बड़ा होने के बाद भी अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई है, इसलिए मेरे हिसाब से रणवीर बिग बॉस OTT 3 के विनर हैं। तो इन्होंने तो बोल दिया कि रणवीर है वो विनर बनने वाले हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोल दिया है कि भैया टॉप 3 में कटारिया होना चाहिए, सना मकबूल होनी चाहिए और रणवीर जी होने चाहिए। रणवीर सही बात है इनकी, अच्छा गेम खेला है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक्टर क्या करते हैं अपनी पर्सनैलिटी छुपाते हैं, वो जैसा रियल है उसने दिखाया है। लड़ाई की तो लड़ाई की है, जहाँ पर असली बात बोलने वाली है वहाँ पे वैसी बातें बोली है, जहाँ पर नकल उतारनी थी नकल उतारी है, एक्टिंग करनी थी एक्टिंग करी है, तो मज़ा आ गया उसको देखकर। तो इन्होंने ये बात तो सही कही है। अब इस पर आप क्या बोलोगे गाइज, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और गाइज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन की सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिल रही है। मिलते कुछ ही देर में बिग बॉस OTT सीजन 3 की नई और बड़ी अपडेट के साथ।